मॉर्निंग। तो जिस तरीके से ये चार्ट आपको दिख रहा है, इतना आसान और बिल्कुल इजी टू रीड चार्ट है ये। और इसमें अपन छोटा सा एनालिसिस करके भी समझ सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल सीखना है या फिर चार्ट रीडिंग इजी सीखनी है, तो आपको छोटे चार्ट्स पे इन चीजों को अप्लाई करना चाहिए। ठीक है। तो इसका अगर अपन स्ट्रक्चर समझे इसमें प्राइजेक्शन का, तो सिंपल है कि अगर अपन यहाँ से लें एक यहाँ से देखते हैं कि यहाँ अपन को एक रेजिस्टेंस देती है, ठीक, इस जगह के आसपास में। ठीक है। यहाँ से अपन को दिख रहा है कि यहाँ से एक सेलिंग आती है और वापस से इसमें रिवर्सल होके वापस से जो बाइंग है वो इसको कहाँ तक लेके आती है, वापस से उसी जगह तक जहां से इसमें सेलिंग प्रेशर बना था। वापस से फिर से इसमें करेक्शन दिखाई देती है और फिर से ये चार्ट वहीं पे आके रुक जाता है जहां से ये गिरना शुरू हुआ था। ठीक है। इसका जहाँ पर रेजिस्टेंस है। और इसके बाद में क्या करता है कि चार्ट यहाँ पे अपन को ब्रेकआउट देख के देता हुआ दिखता है, और ब्रेकआउट भी है जो इसका काफी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अपन को यहाँ पे दिख रहा है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है। इसके बाद देखिए चार्ट्स ने कितना वेट किया है। चार्ट्स ने यहाँ पे कितना वेट किया है, तो ये चीज अपन को दिखाती है कि जो चार्ट है वो क्या है, जिसका जो ब्रेकआउट है वो सस्टेनेबल है। यानी चार्ट ने इतना टाइम एक ब्रेकआउट के बाद में, अगर चार्ट इतना टाइम यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है, यानी चार्ट अगर समय बिता रहा है अपने ब्रेकआउट के ऊपर, तो उसका मतलब ये कि जो चार्ट है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग चार्ट अपन को इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है। ये चार्ट जो है यहाँ पे ब्रेकआउट है वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे अपन को ये दिखा सकता है। ठीक है। अब अपन को इसको थोड़ा सा एक बार क्लियर कर लेते हो, तो प्राइस एक्शन को भी अपन वापस से देखते हैं। तो सिंपली अपन को दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अपन ड्रॉ करें। चार्ट ने क्या किया है कि कई बार इसका रेजिस्टेंस लिया है, एक, ये दो, तीन और ये चार बार इसका रेजिस्टेंस लिया है, और रजिस्ट्रेशन के बाद में क्या किया है कि इसने इसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये रेजिस्टेंस है अभी क्या किस तरह वर्क करेगा, सपोर्ट की तरह यहाँ पे वर्क करता हुआ अपन को दिखेगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को अपन यहाँ पे आगे खींच लेते हैं, इसको इस रेजिस्टेंस लाइन को, तो क्योंकि चार्ट ने यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद में काफी यहाँ पे समय बिता लिया है, तो ये इस बात को इंडिकेशन कर रहा है कि चार्ट क्या है, जो ब्रेकआउट है ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट है। तो जब भी चार्ट वापस से इस जगह के आसपास में आता है, तो यहाँ पे अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी, बाइंग देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो जैसे ही ये चार्ट है जो इस जगह के आसपास में आता है अपने सपोर्ट के पास में, जो पहले रेजिस्टेंस था, तो देखिए इसमें किस तरीके से एक शार्प बाइंग अपन को देखने को मिलती है। तो जैसे ही अगले दिन यहाँ पे चार्ट ओपन होता है, तो पहले ही जो कैंडल मिलती है वो स्ट्रॉन्ग पाइन कैंडल, ग्रीन कैंडल मिलती है। और उसके बाद में जैसे ही जो यहाँ पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस बनी हुई है, इस रेजिस्टेंस का जैसे ही यहाँ पे अपन को ब्रेकआउट देखने को मिलता है। ठीक है। अगर अपन यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये एक रेजिस्टेंस है, जैसे ही इस रेजिस्टेंस को वापस से यहाँ पे छोटा सा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, अपन को इसमें एक काफी बड़ी मोमेंटम देखने को मिलती है। तो ये, लेकिन ये बात की बात, लेकिन जो समझने वाली चीज वो है कि मोटी चीज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और इसका एक स्ट्रांगली ब्रेकआउट आया है, और ब्रेकआउट के बाद में जो सस्टेनेबिलिटी है वो चार्ट ने काफी टाइम तक यहाँ दिखाई है, जो इस बात का इंडिकेशन करता है कि जो ब्रेकआउट है वो एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट हो सकता है या है। तो जैसे ही चार्ट इसके आसपास में आता है, तो हमें यहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। और यहाँ पे कोई भी अगर पैटर्न या कैंडलस्टिक अपन को अच्छी वाली मिले, तो उसमें अपन को यहाँ पे जो बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटीज अपन को यहाँ पे ढूंढनी चाहिए। तो ये है 1 आवर का चार्ट। अब अपन इसको 5 मिनट में ही देखते हैं कि जो इस जगह के आसपास में चार्ट आया था, तो यहाँ पे किस तरीके से वो प्राइस एक्शन या फिर किस तरीके का जो पैटर्न है कैंडलस्टिक वाला, वो किस तरह का बना है। तो इसको अपन 5 मिनट में कर लेते हैं। तो इस जगह के आसपास में अपन देखते हैं यहाँ पे कि जो कि प्राइस इस जगह के आसपास में आया था, जो उसकी सपोर्ट लाइन बन गई थी, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये यहाँ पे एक डबल बॉटम अपन को बनाता हुआ दिख रहा है चार्ट। ठीक है। यानी ये पहली ग्रीन कैंडल, उसके बाद में फिर से इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, लेकिन फिर से इसमें एक ग्रीन कैंडल आ जाती है। और ये जो एक इसका यहाँ पे अगर अपन रिस्क मैनेजमेंट करके इसको अगर अपन पोजिशनली करना चाहें या फिर इंट्राडे भी करना चाहे, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अपन को मोमेंटम ये दिखा सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से जो सिंपल जो पैटर्न्स होते हैं अपने, है ना, उनको अपन इजीली रीड कर सकते हैं। और जो छोटे चार्ट्स होते हैं उनमें ये काफी ज्यादा और अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये चार्ट्स होते हैं वो क्लियर चार्ट्स होते हैं, क्योंकि उनमें ज्यादा डेटा नहीं होता। लेकिन विदाउट रिस्क मैनेजमेंट ये हार्मफुल हो सकते हैं, क्योंकि
हो सकता है कि अपन यहाँ पे बाय करें इंट्राडे में इस जगह के आसपास में, लेकिन चार्ट अगर नेक्स्ट डे वापस से इसी रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ओपन होता है, ऐसे शार्प करेक्शन भी अपन को देखने को मिल सकती है। तो ये जो अ, इस तरीके के जो चार्ट हैं, उनमें अपन को इंट्राडे में तो भले ही मोमेंटम अपन को मिल सकता है, लेकिन पोजिशनली है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही अपन को करना चाहिए।